जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने दिव्य आभा को पढ़ने और आप सबके साथ साझा करने की इस जर्नी से नवाजा है, इस ब्लेसिंग से मुझे नवाजा है। इससे पढ़ने में, आप सबके साथ साझा करने में देरी हो जा कभी देरी हो भी जाए संगत जी, या फिर दिव्य आभा पढ़ने में मुझसे कोई भूल हो जाए, आप सबके साथ साझा करने में मुझसे कोई भूल हो जाए, तो संगत जी आप सब मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मेरी यही बेनती है कि आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग इस दिव्य आभा से लेने जा रहे हैं, ये संगत अंकल का दूसरा सत्संग है। कल हमने संगत जी 5th डे पे पहला संगत अंकल का सत्संग सुना था। आज दूसरी संगत का सत्संग हमसे साझा करवाया जाएगा। चलिए संगत जी, हम सत्संग शुरू करते हैं। उनमें शिव ज्योत का वास है। मैं गुरुजी के संपर्क में 1986 में आया। उनके भीतर शिव ज्योति का वास है। शिव की भांति गुरुजी मानवता के लिए प्रेम एवं करुणा का प्रतीक हैं। गुरुजी के समस्त आस्था से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। पूजनीय गुरुजी अपने अनुयायियों को परमात्मा का संदेश देते हैं। उनके अनुसार ईश्वर एक है। मनुष्य की जाति, रंग, भेद, धर्म आदि का तो कोई महत्व ही नहीं है। सब एक समान है। सब उसी एक देव परिवार के सदस्य हैं। वे मानवता से प्रेम और जरूरतमंद की सहायता करने का संदेश देते हैं। यहाँ रुककर संगत जी, गुरु महाराज आप जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप जी का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, जो आप जी ने मुझे ऐसे परिवार में जन्म दिलवाया जहां पर शुरू से ही ज़रूरतमंदों की मदद और मानवता में जो प्रेम है इसकी भावना रही है। और गुरु जी महाराज आज संगत के साथ मिलकर भी जो भी सेवाएं आपने शुरू करवाई हैं, उसके लिए भी गुरु जी महाराज आप जी का बहुत बहुत शुक्राना, जिससे कि बहुत तरह के ज़रूरतमंद इंसान हों, जानवर हों या कोई भी हो, हर किसी की मदद की जा रही है। जितना कर सकते हैं उतना आप करवा रहे हैं। आप ही का दिया हुआ है और आप ही जहां लगवा रहे हैं। तो गुरु जी महाराज आप जी का इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आइए संगत जी आगे बढ़ते हैं। उनमें दिव्य शक्तियां हैं और वह सर्व ज्ञाता है। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उन्होंने ईश्वर सदृश चमत्कार किए हैं और मरणासन रोगियों को असाध्य रोगों से मुक्त किया है। जो मृत्यु शैया पर भी होते हैं, जिनकी मृत्यु नजदीक होती है, जिनको डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं, गुरु जी महाराज ने ऐसे ऐसे असाध्य रोगों से मुक्ति भी दिलवाई है और कईयों के गुरु जी महाराज ने मृत्यु भी आसान करवाई है। सर्वत्र कृपा। मुझे अनेक बार गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। 1987 में मेरी पत्नी को अंदरूनी सूजन हो गई थी। असाध्यता रोकने के लिए चिकित्सकों ने, डॉक्टर्स ने तुरंत शल्य क्रिया का सुझाव दिया। हम शल्य क्रिया की सफलता के लिए गुरुजी के पास पहुंचे और उन्हें रोग एवं चिकित्सकों के परामर्श के बारे में बताया। गुरुजी ने उसे अमृत देकर कहा कि शल्य क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी में निष्ठा होने के कारण हमने शल्य क्रिया नहीं करवाई। 2 वर्ष के उपरांत एक दिन मेरी पत्नी को पेट में बहुत दर्द हुआ। चंडीगढ़ के सर्वोत्तम चिकित्सालय द्वारा परीक्षण में सूजन का कोई प्रमाण नहीं था, वह केवल एक उदरशूल था। तो उसके लिए भी संगत जी गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। आगे संगत जी शेयर करते हैं, गुरुजी 2 स्थानों पर एक साथ। 1992 में मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और चेतना खो बैठी थी। 95 वर्ष की आयु में उनके जीवित रहने की संभावना बहुत ही कम थी। 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख पा रहा था, मैंने मन ही मन गुरुजी से, जो उस समय जालंधर में थे, आकर उनको शांति देने के लिए प्रार्थना करी। उस समय शाम के 6:30 का समय था। मेरी प्रार्थना करने के कुछ ही क्षण के बाद गुरुजी के सामने के द्वार से, जो अंदर से बंद था, उन्होंने वहां से प्रवेश किया। हम उनको देखकर आश्चर्यचकित थे क्योंकि दरवाजा बंद था। गुरुजी ने मेरी पत्नी को एक ग्लास में जल लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। उन्होंने माँ को 2 चम्मच जल पिलाने को कहा और बताया कि वह अर्धरात्रि 2 बजे तक ही जीवित रहेंगी। गुरुजी फिर 10 मिनट तक बाहर नहीं आने का आदेश देकर वहां से चले गए। उस अंतराल के बाद हमने बाहर आकर पुलिस द्वारा नियुक्त पहरेदार से गुरुजी के बारे में पूछा, तो उसने अनभिज्ञता व्यक्त करी। उसके अनुसार कोई भी अंदर गया ही नहीं था। मैंने तुरंत जालंधर फोन किया तो मुझे बताया गया कि वह तो उस समय जालंधर में संगत के बीच में बैठे हुए थे। उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया और गुरुजी के कहे अनुसार रात को 2 बजे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अतः गुरुजी एक ही समय 2 स्थानों पर थे, जालंधर में संगत में भी और हमारे घर पर भी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। शिव दर्शन।
मेरी पुत्री भी गुरुजी की भगत है। 1998 में गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरुजी से प्रार्थना करती थी, तब वह शिव दर्शन की कामना करती होती थी। एक दिन प्रातः उठने पर अपने कक्ष में गुरुजी के सब चित्र शिव रूप में परिवर्तित हुए देखकर वह एकदम से हैरान रह गई। अतिथि कक्ष में प्रवेश करने पर उसने कालीन पर शिव को गुरुजी के चित्र के निकट बैठे हुए देखा। उस समय उसने हमें दर्शन के बारे में कुछ नहीं बताया। संध्या को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी के निकट जाने पर उसे गुरुजी की मुखाकृति के चारों ओर अद्वितीय प्रकाश दिखाई देने लगा। वह उसकी प्रबलता सहन नहीं कर पाई। ये देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और जोर जोर से रोने लग पड़ी। उसने गुरुजी में शिव का अनुभव कर लिया था। हमने गुरुजी से उसकी अवस्था का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह शिव दर्शन के लिए प्रार्थना करती रहती थी, अतः उन्होंने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत अंकल आगे लिखते हैं, उपचारात्मक जल। 28 अप्रैल 1998 को स्नान कक्ष में गिरने के कारण मेरी 3 पसलियां टूट गई। मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट कराया गया। 15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई में भेजा गया और चित्रण और ईसीजी परीक्षण के परिणामों से मेरे हृदय को क्षति होने का प्रमाण सामने आया। हृदय पर छाया बनी हुई थी। 29 मई को मैंने डॉक्टर महेश चंद्र किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग के विभागाध्यक्ष से परामर्श लिया तो पुनः वही परीक्षण कर उन्होंने भी वही निष्कर्ष सुनाया, उन्होंने भी वही रिजल्ट दिया। 2 जून को मैं गुरुजी के दर्शन हेतु दिल्ली आया। मैंने उनको चिकित्सकों के निर्णय से अवगत किया तो उन्होंने एक ग्लास जल मंगाकर मुझे अपनी कमीज के बटन खोलने को कहा। उन्होंने ग्लास के जल से मेरे वक्ष स्थल पर छींटे मारे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने पुनः परीक्षण करवाने का भी निर्देश दिया। एक दिन के बाद डॉक्टर कलरेपिया दिल्ली में सेना रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय के विभागाध्यक्ष ने मेरा परीक्षण किया। उन्होंने भी वही परीक्षण दोबारा करे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया गया। मेरा हृदय ठीक तरह से कार्य कर रहा था और उस पर कोई छाया नहीं थी। पिछले परिणाम देखकर वह अचंभित हो गए और कहने लगे कि 29 मई और 3 जून की मध्य अवधि में केवल किसी चमत्कार से ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा हृदय की अवस्था में ऐसा सुधार असंभव है। लखनऊ लौटने पर मैंने वह परिणाम चिकित्सकों को दिखाए। उनका भी वही निर्णय था। उन्होंने कहा कि चिकित्सा से ये परिवर्तन संभव नहीं है। उस समय से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसी है हमारे गुरुजी की दिव्य शक्ति। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आगे बताते हैं, कठिन समझौते। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने साले के साथ एक साझा भूखंड था। 1998 में उसकी आधारशिला रखने के लिए मैंने गुरुजी को मंत्रित किया था। उस स्थल पर आने के बाद गुरुजी आधारशिला नहीं रखना चाह रहे थे, पर मेरे आग्रह करने पर उन्होंने ऐसा कर दिया। गुरुजी ने फिर अचानक एक स्वर्ण मुद्रा प्रकट की और मुझे दी और कहा कि यद्यपि मुझे इससे लाभ होगा, पर तुम्हारे साले के साथ आपसी संबंध कटु हो जाएंगे। भवन निर्माण प्रारंभ होने के कुछ ही दिन बाद उसका काम रुक गया और 1 वर्ष बीतने पर ही पुनः आरंभ हुआ। भवन निर्माण पूर्ण होने पर हमारे संबंध बिगड़ गए और हमने आपस में बातचीत बंद कर दी। भवन के किराए से मुझे अपने हिस्से के 50,000 रुपए मिले, परंतु हमारे आपसी संबंधों में दरार होने के कारण उसे फिर किराए पर नहीं चढ़ा सके। गुरुजी के उस कथन की सत्यता 4 वर्ष बाद सिद्ध हुई, जब अत्यंत कठिनाई से मैं अपना भाग बेच पाया और मुझे तब लाभ भी हुआ। ईंधन बिना यात्राएं। 1999 में मैं पटियाला में जनपद न्यायाधीश था। गुरुजी जालंधर से हमारे पास रहने के लिए आए। उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपनी निजी कार के साथ अपने वाहक चालन को भी, अपने ड्राइवर को भी भेज दिया। कार में पेट्रोल भरवाने के बाद मैंने उसे आकस्मिक स्थिति में पेट्रोल खरीदने के लिए 300 रुपये और दे दिए। वापिस आने पर वह मार्ग में हुए चमत्कार को बताने के लिए उत्सुक था। उसने बताया उसने उन पैसों से पेट्रोल खरीदकर कार में डाल दिया था। एक दिन जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा। जब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं है, तो भी गुरुजी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा। उसने आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई तो उसकी सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखा रही थी। वह विश्वास नहीं कर पाया कि गाड़ी बिना पेट्रोल के कैसे चल रही है। अगले 5 दिन जब तक वह गुरुजी के साथ रहा और जब भी वह उसमें बैठते, गाड़ी वैसे ही चलती रही। अंतिम दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट प्रकट करके उसे दिए और कहा कि ये पेट्रोल खरीदने के लिए दिए गए थे। वाहन चालक करम सिंह ये लिखने के समय पटियाला में जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में सेवारत था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे गुरुजी महाराज के चमत्कार अनगिनत हैं, बेअंत हैं। कामना पूर्ति। 1987 में मैं रोपड़ में सेवारत था। एक दिन समाचार पत्र में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र देखा।
जिसमें उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। मैं सोचने लगा कि क्या गुरुजी मुझे प्रसाद में एक रुद्राक्ष दिख सकते हैं। 2 मास के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर गया। वह संगत में थे। उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे उनसे क्या चाहिए। मैंने उत्तर दिया कि मुझे केवल उनका आशीर्वाद ही चाहिए। उन्होंने मुझे हाथ बढ़ाने को कहा और मेरा ऐसा करने पर उसमें एक रुद्राक्ष रख दिया। उन्होंने फिर प्रश्न किया, क्या मुझे यही चाहिए था? उन्होंने 2 माह पहले की मनोकामना पूर्ण कर दी थी। तब से वह रुद्राक्ष मेरे पास ही है। गुरु जी से अकथित कामना भी पूर्ण हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मन में सोचा हुआ तुम मन में सोचते हो, मुझे सब पता होता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, है ना। तो ये चीज है, मन में थोड़ा थोड़ा गुरु महाराज की शरण में आने के बाद सोच समझ के सोचा करे। चलिए आगे सुनते हैं संगत जी। पुत्र रक्षा। 1999 में मेरे पुत्र को एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में बहुत गहरी चोटें आई थी। उसे चंडीगढ़ स्थित मेरे मकान के पहरेदार उठाकर घर तक लाए थे। मैं उस समय लखनऊ में था। वह चिकित्सालय नहीं गया। उसने केवल गुरुजी का चित्र अपने पास रखा और दूध में हल्दी और घी डालकर पी लिया। अगले दिन प्रातः उठने पर उसे पता चला कि उसकी चोटें गंभीर थी। उसके कान से रक्त प्रवाह हुआ था। उसकी गर्दन और मुंह इतना सूज गए थे कि उसे पहचान पाना भी कठिन था। दुर्घटना रात को 11 बजे के आसपास हुई थी और उसे अगले दिन दोपहर को पास के चिकित्सालय ले जाया गया। चिकित्सक चकित थे, इतने हैरान थे कि इतनी देर तक बिना उपचार के वह जीवित ही कैसे रहा। उसे तुरंत आपातकालीन कक्ष में ले गए और परीक्षण करने पर पता लगा कि उसके मस्तिष्क में रक्तस्राव था और सिर पर दरार आ गई थी। सौभाग्यवश अंदर की चोट का रक्त प्रवाह कान से ही हो गया था। चिकित्सक तुरंत शल्य क्रिया करवाने को कह रहे थे, पर उसने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ से लौटने की प्रतीक्षा करी। मार्ग में मैंने गुरुजी से संपर्क स्थापित कर उनको दुर्घटना के बारे में बताया तो उन्होंने अपने आशीर्वाद का आश्वासन दिया। इस अवधि में मेरे पुत्र की निकटता से देख रेख होती रही। गुरुजी की कृपा से उसे शल्य क्रिया की आवश्यकता नहीं हुई, किंतु उसके मुख पर पक्षाघात हो गया था। गुरुजी ने एक अभिमंत्रित लोटा भेजा और उसका जल उसको देने को कहा। उसको जल देते ही उसमें सुधार होने लगा। चिकित्सकों का विस्मित करने के लिए उसका लकवा 2 दिन में ही ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे को चिकित्सालय में घर भेज दिया गया और कुछ ही दिन में वह पूर्ण स्वस्थ भी हो गया। बाद में किए गए परीक्षणों में उसके सिर पर कोई दरार या मस्तिष्क की चोट दिखाई नहीं दी। मेरा बेटा उस समय से बिल्कुल स्वस्थ है। गुरु जी की उपचार शक्ति अद्वितीय है। उन्होंने मेरे पुत्र को शिव रूप में दर्शन देकर भी उसे आशीर्वाद दिया है। गुरु जी ने इस प्रकार के अनेक चमत्कार किए हैं और जरूरतमंदों के लिए करते रहते हैं। वह सबसे एक समान प्रेम करते हैं। उनकी करुणा अपार है। जिसको उनमें आस्था है वह अपना जीवन पवित्र कर सकता है। यदि हमें उनमें निष्ठा है तो वह हमें चिंता मुक्त कर ही देते हैं। गुरु जी को कोई लौकिक आवश्यकता नहीं है। नैवेद्य को वह अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें कोई चाहत भी नहीं है। वह इस पृथ्वी पर हमारे दुख दूर करने के लिए आए हैं। आइए गुरुजी में विश्वास कर उनके आशीर्वाद ग्रहण करें। सत्संग बताने वाले न्यायाधीश अमरबीर सिंह गिल, चंडीगढ़ से। संगत अंकल, हम आपका भी शुक्राना करते हैं जो आपने अपना कीमती वक्त गुरुजी महाराज के श्री चरणों में निकाला। आपका पूरा परिवार गुरुजी के श्री चरणों से जुड़ा हुआ है और आप सबके सत्संग बताने के माध्यम से, आप सबके सत्संग इतने हमारे साथ गुरुजी महाराज के जो दिव्य चमत्कार हैं, जो गुरुजी महाराज की दिव्य ब्लेसिंग्स हैं, हमारे साथ आपने शेयर करी। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना संगत अंकल। हम आपको नहीं जानते हैं, पर गुरुजी महाराज कौन सी संगत को कब मिला देते हैं कुछ पता नहीं लगता। तो आशा करते हैं कि दिव्य आभा पढ़ते पढ़ते हम गुरुजी महाराज की पुरानी संगत से भी मिल सकेंगे, उनसे भी हमारा साक्षात्कार हो सकेगा। क्या पता वो न जाने हमें कौन से और शब्द कुछ बता दें जो हमें गुरुजी महाराज के और करीब ले जाए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत परिवार में खुशियां बनाए रखिएगा गुरुजी महाराज। संगत परिवार में अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। संगत कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने से हो, गुरुजी महाराज आप जी उन पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ही सदैव ही बनाए रखिएगा। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ आज की दिव्य आभा की इस वाणी को हम यहीं पे विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आशा करती हूँ आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं, आप सब खाने पीने में परहेज कर रहे हैं और आप सब खुश रहने की कुछ कोशिशें कर रहे हैं। आप सब अपने घर के एनवायरनमेंट को अच्छा रखने की कोशिश कर रहे हैं। एनवायरनमेंट घर का अच्छा सिर्फ साफ सफाई से ही नहीं होता, मन तन और दिमाग की साफ सफाई से भी होता है। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होती, कहते हैं
कि सामने वाले को ये सुनकर ना अच्छा नहीं लगता जब उसे कोई कह दे कि तू अपनी आत्मा शुद्ध कर। आत्मा शुद्ध करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हम किसी की बुराई नहीं करते या हमारे मन में किसी के लिए मैल नहीं है। आत्मा शुद्ध करने का मतलब होता है कि आप अपने मन से बेफालतू की बेमतलब की चिंताएं निकाल दें। संगत जी, एक बात हमेशा याद रखिए, जो होगा वो होके ही रहेगा, जो होना है ना, वो होगा ही होगा। और जो नहीं होना है वो आपने चिंता कर करके नेगेटिविटी लेके आके उस यूनिवर्स को संकेत दे ही जाने हैं कि ये मेरी लाइफ में नहीं लिखा है, पर मैं सोच रही हूँ, मैं सोच रहा हूँ ऐसा होना चाहिए। तो यूनिवर्स भी एक वचनबद्ध हो जाती है आपको वो चीजें देने के लिए। तो इसीलिए सिर्फ एक बात याद रखे संगत जी, जैसी हमारी सोच होगी वही हमें मिलेगा। तो अब आपने ये सोचना है कि आपको क्या चाहिए, और आपने अपने जीवन में पॉजिटिव कितना रहना है, कैसे अपने घर का माहौल खुशनुमा बनाना है। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा आप सब पर भरपूर बरसती रहे। हमेशा खुश रहिए, प्यार से रहिए, गुस्सा ज्यादा ना कीजिए, अग्रेशन में ना रहिए, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से अपने घर परिवार को चलाने की कोशिश कीजिए। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, ज्यादा से ज्यादा गुरुजी महाराज आपके घर परिवार को फले फुलाएं। पर अगर कम भी है तो उसमें भी बहुत खुशी से जीना सीखिए संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।